हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2025 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो यूनिट एंड मेजरमेंट इस लेसन से है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया था, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन एज, मतलब एनर्जी का इक्वेशन दिया है हम लोग को। क्या दिया है इक्वेशन? अल्फा क्यूब ई रेस टू माइनस बीटा टी। अल्फा क्यूब ई रेस टू माइनस बीटा टी इक्वेशन दिया है, वेर टी इज द टाइम एंड बी इज 0.3 पर सेकेंड। बीटा का वैल्यू दिया है, बीटा है 0.3 पर सेकेंड। और क्या दिया है हम लोग को? द एरर इज द मेजरमेंट ऑफ अल्फा एंड टी इज, देखो एरर मेजरमेंट में जो एरर आ रहा है अल्फा के मेजरमेंट में एरर क्या रहेगा? डेल्टा अल्फा बाय अल्फा। वो कितना दिया है? 1.2%। परसेंटेज एरर दिया है, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, है ना। तो ये बेसिकली क्या दिया है? डेल्टा अल्फा बाय अल्फा इंटू 100, इसकी वैल्यू दी है। परसेंटेज एरर दिया है अल्फा का, और टी का भी दिया है, टाइम का भी परसेंटेज एरर दिया है, मतलब डेल्टा टी बाय टी इंटू 100, इसकी वैल्यू दी है 1.6% रिस्पेक्टिवली। एट ए टाइम टी इज इक्वल टू, देखो एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, जब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड रहेगा, है ना, और बीटा की वैल्यू 0.3 पर सेकेंड रहेगी, तो हम लोग क्या निकालना है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द एनर्जी का जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर है वो हम लोग को निकालना है। बेसिकली अगर हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से जाए तो क्या होगा? देखो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सीधा, है ना, डेल्टा ई बाय ई, है ना, इंटू 100 इज इक्वल टू, हम लोग क्या ले, रेज में 3 है तो 3 को आगे ले लेंगे, 3 डेल्टा अल्फा बाय अल्फा इंटू 100, प्लस क्या करेंगे हम लोग? माइनस बीटा टी, प्लस ही लेते हैं हम लोग, तो रेज में जो आगे आ जाएगा बीटा टी डेल्टा ई बाय ई इंटू 100, ये बाय फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन डेल्टा ई हम लोग को दिया नहीं, और ई मतलब क्या? एक्सपोनेंट है। डेल्टा ई हम लोग को पता नहीं, तो डेल्टा ई को अपने को क्या करना है? रिमूव करना है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके चलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा ई को, एक्सपोनेंट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लॉग लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन में लॉग लगाएंगे, लॉग ले लेंगे, है ना। तो लॉग ले लेंगे, लॉग टू द बेस ई ले लेंगे हम लोग, तो ln e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो 3 टू द लॉग अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग लेने से ये वाला, अभी यहाँ पे ये देखो माइनस बीटा टी, है ना, माइनस बीटा टी लॉग टू द बेस ई, है ना। तो अब ये लॉग टू द बेस ई और ये भी बेस ई है हमारा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू आती है 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर वही आएगा। और यहाँ पे e का e रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 टू दी, अभी यहाँ पे देखो ये लॉग एज इट इज है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी लॉग एज इट इज है अल्फा का, माइनस बीटा टी होगा, इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब अपने को लॉग नहीं चाहिए, तो लॉग नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद देखो लॉग के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ई बाई, यहाँ पे ई आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 डेल्टा अल्फा बाय अल्फा आ जाएगा, माइनस यहाँ पे हम लोग को मिलेगा बीटा कांस्टेंट है, बीटा बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे डेल्टा टी बाय टी चाहिए। एरर क्या होता है? देखो डेल्टा टी बाय टी होता है, सिर्फ यहाँ पे डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी बाय टी चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टी करेंगे। देखो तो क्या हो जाएगा? डी ई बाय ई इज इक्वल टू 3 डी अल्फा बाय अल्फा, तो अपने को मिल गया, माइनस बीटा कांस्टेंट है साइड में ले लो, डी टी। अभी डी टी बाय टी चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे डी टी बाय टी से डिवाइड करूंगा और टी से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। तो ये बन गया अपना इक्वेशन। और जब भी हम लोग एरर निकालते तो एरर में हम लोग क्या करते हैं? हमेशा एडिशन करते हैं, ना कि सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे माइनस की जगह हम लोग क्या करेंगे? प्लस का साइन यूज करेंगे। अब हर जगह पे 100 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि परसेंटेज एरर हम लोग को निकालना है। तो देखो सिंपल, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? डेल्टा, ये डेल्टा ई बाय ई इंटू 100, ये परसेंटेज एरर निकालना है, तो 3 डेल्टा अल्फा बाय अल्फा इंटू 100 प्लस, है ना, एरर ऐड होता है, सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, इसके लिए प्लस लेंगे, बीटा डेल्टा टी बाय टी इंटू 100, और ये एक्स्ट्रा वाला टी आपका यहाँ पे आएगा। सारे वैल्यू पुट करो। देखो अब यहाँ पे हम लोग को डेल्टा ई बाई इंटू 100 इसकी वैल्यू निकालनी है, जो हम लोग निकालेंगे। 3 इंटू डेल्टा अल्फा बाय अल्फा इंटू 100, देखो डेल्टा अल्फा बाय अल्फा इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी है? 1.2 है, तो इंटू 1.2 प्लस
यहाँ पे बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 0.3 सेकेंड, तो बीटा की वैल्यू लिख दो 0.3 सेकेंड इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। देखो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 कितना है 1.6 है, तो यहाँ पे लिख दो 1.6 इंटू टी टाइम, टाइम की वैल्यू भी दिया अपने को, एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड बोला है, तो इसको 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। अभी देखो 1.2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 1.2 इंटू 3, 3 1 12 3 36, मतलब 3.6 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो 5 3 15, 1.5 इंटू 1.6, 1.5 इंटू 1.6 कितना आ जाएगा 2.4, 24 मतलब 2.4 आएगा, और 2.4 एंड 3.6 कितना आ रहा है ये 6%, है ना। सो डेल्टा ई बाय ई इंटू 100 मतलब परसेंटेज एरर इन एनर्जी इज व्हाट 6%, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टिंग था कि भाई हम लोग को एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में दिया था और ई का वैल्यू नहीं दिया था, ई का एरर नहीं दिया था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया उसका लॉग लिया, फिर लॉग को रिमूव करने के लिए डेरिवेट किया। समझ में आया। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।